कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया हूं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको शो होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर बताइए क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द 50% रिएक्शन स्टेज इन द स्टीम टरबाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर सेशन और ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका 50% रिएक्शन टरबाइन होता है इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो द रोटर ब्लेड इज सिमेट्रिक, द स्टेटर ब्लेड इज सिमेट्रिक, द एब्सोल्यूट इनलेट फ्लो एंगल इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट एग्जिट फ्लो एंगल। बिल्कुल गलत है, तीनों ही गलत है। डी देखिए, द एब्सोल्यूट एग्जिट फ्लो एंगल इज इक्वल्स टू द इनलेट एंगल ऑफ द रोटर ब्लेड। मतलब जो आपका अल्फा का वैल्यू होता है इट इज इक्वल्स टू फाई एंड जो आपका बीटा का वैल्यू होता है इट इज इक्वल्स टू थीटा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So this is the next question on your screen. Now pause the video and solve this question. जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना जल्दी वो सॉल्व होता है। हालांकि पढ़ने में ये बड़ा होगा लेकिन ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा। Consider a simple gas turbine Brayton cycle and a gas turbine cycle with the perfect regeneration. In both the cycles the pressure ratio is 6। तो दो साइकिल आपको दे रखा है, सिंपल गैस टरबाइन साइकिल एंड गैस टरबाइन साइकिल विद परफेक्ट रीजनरेशन। दोनों में जो प्रेशर रेशियो का वैल्यू है वो है 6। सो द वैल्यू ऑफ द प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू 6। वैल्यू ऑफ द गामा इज इन गिवन क्वेश्चन इज 1.4। सो द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज 0.3। सो द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर टू द मैक्सिमम टेम्परेचर is 0.3 when these are expressed in the kelvins and it is written in the question in the regenerative cycle. The ratio of the thermal efficiency of the simple cycle to that of the regenerative cycle, and it is asking the ratio of what? It is asking the ratio of the efficiency of the simple cycle divided by efficiency of the regenerative cycle. So the efficiency of the बिल्कुल regenerative cycle। तो देखिए efficiency of simple cycle क्या होगी? simple रेखा साइकिल 1 minus 1 divided by pressure ratio raised to the power gamma minus 1 divided by gamma। तो 1 minus 1 divided by pressure ratio is 6, so raised to power 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4 ये होता है आपका 0.2857। अगर 1.4 हो देन यू विल गेट योर एफिशिएंसी ऑफ द सिंपल साइकिल इक्वल्स टू 0.04066 ओके एंड द वैल्यू ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम multiply with pressure ratio raised to power gamma minus 1 divided by gamma, and this value will be equals to 1 minus 0.3 multiply with 6 raised to power 0.2857, and this value will be comes out to be 0.49945 0.49945 so 0.49945 so put this value in this equation 0.4066 divided by 0.49945 and you will get it as a 0.8141। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नाउ पॉज द वीडियो एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो, मैं हर क्लास में कहता आता हूँ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व किया कीजिए और फिर देखा कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कीप इन माइंड दैट यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रीजनरेशन इन द वेपर पावर साइकिल इज दैट it increases the irreversibility by adding the liquid with the high energy content to the steam generator। तो आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग योर रीजनरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 4,
अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए रैंकाइन साइकिल विद रीहीटिंग इज ट्रू। तो रीहीटिंग का हमें बताना है कि ट्रू कौन सा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि रीहीटिंग के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन, बिल्कुल आपका ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन को इंक्रीज करता है। हमने क्लास में देखा था मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन, ऐसे हमने कुछ लिखा था। फिर रिडक्शन इन थर्मल एफिशिएंसी, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। ड्रायर स्ट्रीम एट द टरबाइन एग्जिट, बिल्कुल सही है। टरबाइन एग्जिट पर आपकी जो स्ट्रीम होगी उसकी जो क्वालिटी होगी इट विल बी इंक्रीज्ड, तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है, स्टीम क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी जो टरबाइन की ब्लेड है वो बच जाती है, खराब नहीं होती है। सो द 1 and 3 आर द करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन C। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपका, ये क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉर ए गैस टरबाइन पावर प्लांट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये गैस टरबाइन पावर प्लांट के रिगार्डिंग पूछ रहा है, गैस टरबाइन पावर प्लांट के रिगार्डिंग ध्यान रखना, करेक्ट पूछ रहा है। स्मॉलर इन द साइज कंपेयर टू द स्टीम पावर प्लांट, बिल्कुल सही है। वेट पर यूनिट आउटपुट विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अदर पावर प्लांट, सो पी स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, सो पी आपका करेक्ट है। क्यों देखिए स्टार्ट्स क्विकली, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो क्यू भी आपका करेक्ट है, पूरा मत पढ़िए। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रैंकाइन साइकिल, कहाँ से, गैस टरबाइन तो आपका ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, तो आर आपका इनकरेक्ट है। और सब में दो दो पेयर हैं, तो पी एंड क्यू इज द करेक्ट, सो द स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल किया था। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपकी स्क्रीन पे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर रेशियो। तो आपको बताना है ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय प्रेशर रेशियो रेज टू पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा, कुछ लोग इसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाय प्रेशर रेशियो रेज टू पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question on your screen now. In a power plant, water density is given as 1000 kg per meter cube. So this is the question number 7. Density of the water is given as 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Pumped from 80 kilopascal to 3 megapascal. So the initial pressure is 3 megapascal. ठीक है, initial pressure is 80 kilopascal. And the final pressure is 3 megapascal, which is equals to, final pressure is equals to 3000 kilopascal, 3000 kilopascal. And the pump has an isentropic efficiency of 0.85, so the isentropic efficiency of the pump is equals to 0.85. और आपसे पूछ रहा है assuming that the temperature of the water will remain same, the specific work in kilojoule per kg supplied to the pump is. So first we will calculate the value of the ideal work. What will be the ideal work? So this ideal work is minus of VDP. So this is the work input, that's why this negative will be eliminated. So this W ideal equals to minus of W pump. So W pump will be equals to what? W pump will be equals to VDP will be equals to V final pressure minus initial pressure. So this is the W input. We can write it as also a W input. तो जब भी हम W input लिखेंगे तो माइनस अपने आप वहाँ से हट जाएगा। और अब हम बात करते हैं V की। So this V is the volume, but we have to calculate the value of the specific work input. So we have to take this V as a specific volume, but specific volume is not given in the question, but density is given. So from here you can calculate the value of the specific volume, that is 1 divided by rho equals to 1 divided by 1000.
Put this value in this equation, you will get the value of the W pump. So this W pump will be equals to 1 divided by 1000 multiply with 3000 minus 80. So 3000 minus of 80. So this value will be 2920 divided by 1000, and this value will be equals to 2.92 kilojoule per kg. 2.92 kilojoule per kg. But the students keep in mind that the isentropic efficiency of the pump is given in this question. If it has no role, then why this value will be given in the question? So देखिए हमें अब actual work calculate करना पड़ेगा. So the actual work will be equals to the ideal work divided by isentropic efficiency. So this value will be equals to 2.92 divided by 0.85. So 2.92 divided by 0.85, and if you solve this you will get as a answer, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.43 किलोजूल पर केजी. 3.43 किलोजूल पर केजी. So this is the correct answer. Okay, so the correct answer of this question will be option D. Now come to the next question guys. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. आपको पीवी डायग्राम दे रखा है और आपको पहचानना है कि कौन सा एक्चुअल डायग्राम होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द कंप्रेसर. आपके कंप्रेसर का एक्चुअल डायग्राम कौन सा होता है, जल्दी से बताओ. आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसका पीवी डायग्राम दे रखा है. यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने बोर्ड को रब करते हुए बताया है कि एक्चुअल डायग्राम आपको बताना है. एक्चुअल सक्शन होने के लिए प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होना चाहिए. सो अब आपको पता चल गया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी. आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमने क्लास में डेरिवेशन किया था, and it is asking the value of the optimum pressure ratio for the maximum work output. Okay, हमें maximum work output चाहिए. So this optimum pressure ratio will be equals to what? It is the under root of maximum pressure ratio. It is the under root of maximum pressure ratio. What is the maximum pressure ratio? Sir, this is equals to the T maximum divided by T minimum raised to the power gamma upon gamma minus 1. So put this value in this equation, you will get the optimum pressure ratio. This value will be equals to under root of T maximum divided by T minimum raised to the power gamma upon gamma minus 1. So this value will be equals to T maximum divided by T minimum raised to the power gamma upon gamma minus 1 multiply with 1 by 2. So the correct answer of this question will be option A. तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए. ध्यान रखना ये किस लिए पूछ रहा है, फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट. फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट. अब एक चीज भी मैंने ये बताई थी, क्लास में डिस्कस किया था, जब आपका प्रेशर रेशियो मैक्सिमम होगा तो आपका जो नेट वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, हीट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू 0. लेकिन जब आपका ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होगा, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होने की कंडीशन में आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी ऑप्टिमम होगी और आपका जो वर्क आउटपुट होगा दैट इज द नेट वर्क आउटपुट, इट इज ऑल्सो मैक्सिमम. तो उस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, इस पर हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है आधे घंटे तक. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब मुझे आप जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. What will be the answer of this question? क्या होगा जल्दी से बताओ. Considering the variation of static pressure and absolute velocity in an impulse steam turbine across one row of the moving blade. तो देखिए आपका क्वेश्चन है impulse turbine के रिगार्डिंग. किसके रिगार्डिंग? impulse turbine के रिगार्डिंग. और impulse turbine में भी ये moving blade से पूछ रहा है. किससे पूछ रहा है? moving blade से. मूविंग ब्लेड की जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोफाइल टाइप स्ट्रक्चर होता है. प्रोफाइल टाइप के आप मूविंग ब्लेड्स यूज में लेते हो जिसका जो एरिया होता है इट विल रिमेन कांस्टेंट. बीच का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द फ्लो विच विल रिमेन कांस्टेंट. और अगर एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट है आपका
ब्लेड पैसेज अगर आपका कांस्टेंट है देन देयर विल बी नो प्रेशर चेंज इन द मूविंग ब्लेड, सो द प्रेशर विल रिमेन सेम बट द वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेज। ऑप्शन सी और डी है, तो ऑप्शन जो आपका डी है उसमें आ रहा है आपका वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट एंड द वेलोसिटी विल बी decreases and this kinetic energy will be converted into the rotational energy of your turbine. Now come to the next question guys. So this is the next question. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। In Rankine cycle the regeneration results in the higher efficiency. Why? Pressure inside the boiler increases. boiler में pressure कैसे increase हो जाएगा भाई? Heat is added before the steam enter into the low pressure turbine. Average temperature of the heat addition in the boiler increases. So the option C is the correct answer. So option C is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question. The Rateau turbine belongs to the category of. Rateau turbine किससे आपके कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ठीक है, देखिए क्या होता है। रेटेव टर्बाइन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जल्दी से बताओ। इट इज बिलोंग्स टू द प्रेशर कंपाउंडिंग। इट इज बिलोंग्स टू द प्रेशर कंपाउंडिंग। तो ये प्रेशर कंपाउंडिंग से बिलोंग करता है। तो अगर ये प्रेशर कंपाउंडिंग से बिलोंग करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन इन द डिफरेंट फॉर्म। ये पूछ रहा है कि प्रेशर कंपाउंडिंग से कौन रिलेटेड है। प्रेशर कंपाउंडिंग से कौन रिलेटेड है, दैट इज अगेन रेटेव टर्बाइन। कौन सा हो जाएगा, रेटेव टर्बाइन हो जाएगा। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सारी कंपाउंडिंग आ जाएगी, आपकी रिएक्शन टर्बाइन भी आ जाएगा। अब आपको बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है आपसे पहले कर्टिस स्टेज। क्वेश्चन में पूछा है कर्टिस स्टेज के बारे में। कर्टिस स्टेज के बाद आपसे पूछा है रेटेव स्टेज। तो रेटेव स्टेज के बारे में कि कर्टिस स्टेज क्या होती है, रेटेव स्टेज क्या होती है। और उसके बाद पूछा है आपसे 50% रिएक्शन टर्बाइन। तो 50% रिएक्शन स्टेज, 50% रिएक्शन स्टेज। तो ये होता है आपका वेलोसिटी कंपाउंडेड, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ये होता है आपका प्रेशर कंपाउंडिंग। ये होता है आपका रिएक्शन स्टेज। ये क्या होती है आपकी रिएक्शन स्टेज। तो ऑप्शन में देखिए वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स स्टेज, प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स स्टेज एंड ए रिएक्शन स्टेज। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, देखिए पी आर, तो ये आर इसमें आ रहा है, ठीक है। वी सी सी वी अगर आप याद रखना चाहो, किसी भी मेथड से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किन मेथड से इन चीज़ों को याद रखना चाहते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सीधा साधा है। इफ वी एन एंड अल्फा are the nozzle exit velocity and the nozzle angle in an impulse turbine, the optimum blade velocity. So the value of the u optimum will be equals to what? Vn cos alpha divided by 2. Vn cos alpha divided by 2. So the correct option will be the option D. तो इसका correct answer क्या हो जाएगा आपके option D हो जाएगा। Now come to the next question. So this is the next question. क्या है क्वेश्चन? विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग मतलब जिसको लगाना जरूरी है, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है। फीड पंप उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, सुपर हीटर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इकोनोमाइजर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, टर्बाइन के ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाता है। सो द वन रिमेनिंग ऑप्शन इज द ब्लो ऑफ कॉक। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है, ब्लो ऑफ कॉक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गैस टर्बाइन विद इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ द स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड द एक्सपेंशन लीड्स टू एरिक्सन साइकिल। तो इसका आप याद ही रख लो,
एरिक्सन साइकिल, ठीक है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So for a single stage impulse turbine with rotor diameter of 2 meters, speed of 3000 revolutions per minute, when the nozzle angle is 20 degree, the optimum velocity of the steam in meter per second is. So pause the video and solve this question। यहीं पर आपको फॉर्मूला नजर भी आ चुका है ऑप्टिमम वेलोसिटी के रिगार्डिंग। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसी फॉर्मूला के बेस्ड पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है। सो द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन इज, आपको डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, सो डायमीटर इज 2 मीटर, रेवोल्यूशन पर मिनट इज 3000, और उसके बाद आपके गिवन है नोजल एंगल इज 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। सो इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द v। सो देखिए यहाँ से पहले आप u की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। u इज पाई डी एन डिवाइड बाई 60। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू पाई इंटू द वैल्यू ऑफ द d इज 2 इंटू n इज 3000 डिवाइड बाई 60 0050। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 100। सो 3.14 इंटू 100 सो इट विल बी इक्वल्स टू 314 मीटर पर सेकेंड। And now it is asking the value of the v. So you know that u is equals to v cos alpha divided by 2. So v is equals to u into 2 divided by cos alpha. So 314 into 2 divided by cos 20 degree. Divide by cos 20 degree. So from here you can calculate the value of the v, that is equals to 668.3. So the value of the v is 668.3 meter per second. So this will be the answer. ये आपका आंसर हो जाएगा। Now come to the next question. और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा C. So the next question is on your screen now. Question क्या है देखिए। For a given set of operating pressure limits of a Rankine cycle, the highest efficiency occurs for। सबसे ज़्यादा efficiency किस कंडीशन में होती है? फॉर गिवन प्रेशर लिमिट्स, फॉर गिवन प्रेशर लिमिट सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस कंडीशन में होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो ईटा है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, और आपको ऑप्शन गिवन है सैचुरेटेड साइकिल, सुपर हीटेड साइकिल, रीहीटेड साइकिल और रीजनरेटेड साइकिल। ठीक है, तो सैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड में आपका जो साइकिल होता है वो सैचुरेशन कर्व पे होता है, और अगर हम बात करते हैं रैंकाइन साइकिल की तो एग्जिट टू द टर्बाइन विल बी एट द सैचुरेटेड स्टेट। और अगर हम बात कर सकते हैं ये भी कि जो आपकी एंट्री हो रही है टर्बाइन की वो भी सैचुरेटेड स्टेट पे हो सकती है। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। सुपर हीटेड स्टेट मतलब एंट्री टू द टर्बाइन इज द सुपर हीटेड स्टेट। रीहीट मतलब आप पहले क्या करोगे, पार्शियल एक्सपेंशन कराओगे, फिर उसकी रीहीटिंग कराओगे, फिर उसका फुल एक्सपेंशन आप करवा दोगे। उसके बाद आता है आपका रीजनरेटिव साइकिल। ठीक है, तो रीजनरेटिव साइकिल में क्या होता है, आपकी जो गैसेज होती है जो हीट को कैरी करते हुए बाहर निकलती है उसका हम यूज करके फीड वाटर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें, सो दैट विल बी द रीजनरेटिव साइकिल। तो रीजनरेटिव साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है उसकी एज कंपेयर टू द अदर साइकिल्स वो सबसे ज़्यादा होती है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमने बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कर दिया है तो ये वाली जो आपकी एफिशिएंसी है ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को भी अप्रोच कर सकती है। तो यहाँ तक आपके इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो पार्ट 1 का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, जो भी आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर डील किए हैं उनको आप वापस से रिवाइज कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को पहचानिए, लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा, वेलकम टू द गेटलेस ग्रुप। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हमारे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन शो होने वाला है। So this is the first question on your screen now. In a centrifugal compressor, assuming the same overall dimensions, blade inlet angle and the rotational speed, which of the following blades will give the maximum pressurized? That will be the forward blade. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपका फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड होता है उसमें स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप होती है, लेकिन फिर भी वो जो आपको देता है वो प्रेशराइज सबसे ज़्यादा देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. For a multi-stage compressor, the polytropic efficiency is constant throughout the all stages. So option C is the correct answer. Now come to the next question, guys. So this is the next question. Which one of the following type of compressor is mostly used in the supercharging of the IC engine? तो IC इंजन की सुपरचार्जिंग के लिए कौन सा कंप्रेशर बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो चलो आप खुद कीजिएगा इसको, दिस इज फॉर योर होमवर्क। आप सर्च कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question based on the choking. Phenomena of the choking in compressor means, choking का मतलब क्या होता है? No flow of the air, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। Fixed mass flow rate regardless of the pressure ratio, reducing the mass flow rate, ये गलत है। Increased inclination of the cord with the air stream, तो ये भी गलत है। So the option B is the correct answer, that is the fixed mass flow rate regardless of the pressure ratio। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So given Vw2 is the velocity of the reel at the outlet and U2 is the peripheral velocity of the blade tips, the degree of the reaction in a centrifugal compressor is equals to 1 minus Vw2 divided by 1 minus Vw2 divided by 2U2 divided by 2U2। So the option A is the correct answer। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. In the centrifugal air compressor, the design practice, the value of the polytropic exponent of the compression is generally taken as 1.4. So your correct answer will be option C, that is the 1.4। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in an axial flow compressor, the air enters and leaves the stage axially if the will component of the air leaving the rotor is half of the mean peripheral velocity. So if the value of the Vw2 is equals to 1 by 2 of U2, so यहाँ पर U2 U1 नहीं होगा, okay, because U1 is equals to U2, axial flow compressor है, half of the mean of the peripheral velocity of the rotor blades, then the degree of the reaction will be, degree of reaction क्या होगा? It's very simple, 1 minus इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, 1 divided by 2 into 1 divided by 2, 1 minus 1 by 4, 3 by 4, 75%, 0.75। So the option B is the correct answer। Now come to the next question। So if N is the polytropic index of the compression and P2 by P1 is the pressure ratio for a 3-stage compressor with the ideal intercooling, the expression of the total work of the 3 stages will be equals to what? तो ऑप्शन आप देखिए D, that is 3n divided by n minus 1 into P1 V1 in bracket of P2 by P1 raised to the power n minus 1 divided by 3n minus of 1। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 8th क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. Which portion of the centrifugal compressor characteristics shown in the figure is difficult to obtain experimentally? So this is the RS. Okay, so the RS will be the difficult to attain, and so the correct answer of this question will be option A। Now come to the next question. So the ratio of the clearance volume to the displacement volume of R12 compressor is given in this question. Solve the question and calculate the value of the volumetric efficiency 1 plus C minus C into P2 divided by P1 raised to power 1 by N. So in this question the value of the C is given as 0.05 and the value of
specific volumes are the given irrespective of the pressures. So 0.04 and 0.02. So 1 plus C 0.05 minus C 0.05 minus 0.05, 0.04 divided by 0.02. So this value will be 2. So 1 plus 0.05 minus 0.1. So you will get this value as a 1.05 minus 0.1. So this value will be 0.95, which means 95%. So the correct answer of this question will be option A. Okay, come to the next question. So this is the next question. Which one of the following is the correct expression for the degree of the reaction for an axial flow compressor? एक्शियल फ्लो कंप्रेशर के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन द एंथैल्पी इन द रोटर डिवाइड बाय चेंज इन एंथैल्पी इन द टोटल स्टेज. स्टेज कंप्राइजेस द रोटर एंड द स्टेटर ब्लेड्स. ओके, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. So this is the next question for centrifugal compressor. Which one of the following is the correct relationship between the pressure coefficient? So between the pressure coefficient and after that it is given slip factor and the work factor. So divide by slip factor, multiply with the work factor and it will give you the efficiency, isentropic efficiency. तो options देखिए. So this 5P is equals to isentropic efficiency multiply with 5S into 5W. So the option C is the correct answer. तो 12th का आपके option C हो जाएगा. Come to the next one. So this is the question number 13. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. What will be the answer of this question? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, केवल एक ही बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए, लेकिन टाइम देके क्वेश्चन को पढ़िए. उसको 1-2 मिनट दीजिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? देखिए, फॉर ए लार्ज एविएशन गैस टर्बाइन एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेशर इज यूजुअली प्रेफर्ड ओवर द सेंट्रीफ्यूगल compressor. Why? Because it has the maximum efficiency, right? It has the lower front area, right? The pressurized per stage is more, which is wrong. The cost is lowest, which is also wrong. So the option 1 and 2 is the correct one. So the option B is the right answer of the question number 13. So the option B will be the answer. Come to the next one. So this is the next question. What does application of the centrifugal air compressor lead to? It is the large frontal area. So the option A is the correct one. Now come to the next question. The suction pressure is 1 bar and the delivery pressure is 125 bar. What is the ideal intermediate pressure at the end of the first stage of the 3-stage compressor? So we are having the 3-stage compressor 1, 2 and 3. So यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 125, तो यहाँ बीच में आएगा 5, यहाँ आएगा 25. Okay, so pressure ratio will remain same, 5 and 5 for your perfect intercooling. So the intermediate pressure after the first stage will be equals to the 5 bar. So the correct answer of this question will be option B. Now come to the next one. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस question का आंसर क्या होगा. What will be the answer of this question? The following statements refer to axial flow compressor as compared to the centrifugal compressor, and it can be designed for the higher pressure ratios than centrifugal compressor, maximum efficiency than the centrifugal compressions, but in a narrow speed range, more suitable for the aviation gas turbine due to the lower frontal area and the lighter in mass than the centrifugal compressor. तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ. What will be the answer of this question number 16? लाइटर इन वेट नहीं होता है, हेवियर इन द वेट होता है. तो जहां आपको 4 नजर आ रहा है वो आप हटा दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. कम टू द नेक्स्ट वन. सो इन एन एक्सियल फ्लो कंप्रेशन द स्टॉलिंग फिनोमिना इज नोन एज. स्टॉलिंग क्या होता है? जब आपका एयर आपकी ब्लेड प्रोफाइल को फॉलो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं स्टॉलिंग. सो एयर स्ट्रीम नॉट फॉलोइंग द ब्लेड कंटूर. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Now come to the next question, guys. Next question पढ़िए.
Compressors used in the gas turbine are usually reciprocating, centrifugal और axial flow type या फिर all of the above. So the option ये तो सबका सही होगा. C is the correct one. Now come to the next question. So for a two-stage air compressor, for the maximum efficiency of the compressor, consider the following statements. P2 is equals to P1 plus P3 divided by 2. P2 is equals to अंडर रूट ऑफ P1 P3. तो पहला ही गलत है, तो पहला आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी नहीं होगा. फिर देखिए इंटरकूलिंग बिटवीन द स्टेजेस इज कंप्लीट, वर्क इज इक्वली शेयर्ड बाय द टू स्टेजेस. तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर है आपका 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर 2, 3 एंड 4. पहला तो इनकरेक्ट हो गया. So the option C is the correct one. Now come to the next question. So this is the next question, question number 20. So in centrifugal compression, the work input is the summation of the dynamic head, centrifugal head and the relative head. तो आपको यहाँ पर dynamic head भी मिलता है in terms of the absolute velocity. फिर आपको मिलता है centrifugal head in terms of your tangential velocity. And you will get the relative head in terms of the relative velocity. So the option B is the correct one. तो option हो जाएगा आपके B. Okay, come to the next question. So this is the next question. In a centrifugal compressor, an increase in the speed at given pressure ratio causes. अगर हम speed को increase करते हैं, then the mass flow rate will be increases, but the efficiency will be decreases. So the option B is the correct one. Increase in the flow and the decrease in the efficiency. So the correct answer of this question will be option B. Now come to the next question. So for minimum compression work in the two-stage reciprocating compressor air compressor, which of the following expression gives the ratio of the low pressure cylinder to the high pressure cylinder diameter? ये diameter का रेशियो पूछ रहा है, ना कि intermediate pressure का रेशियो पूछ रहा है. It is asking the ratio of diameter. किसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डायमीटर पूछ रहा है. तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है. P1 V1 बराबर P2 V2 लगा के इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क. ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको. कम टू द नेक्स्ट वन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सर्जिंग. सर्जिंग इज अ फिनोमिना. सर्जिंग कौन सा फिनोमिना होता है, स्टडी पीरियोडिक रिवर्स फ्लो या फिर अनस्टडी पीरियोडिक रिवर्स फ्लो. सर्जिंग मतलब होता है रिवर्स फ्लो, ठीक है. जब प्रेशर ग्रेडियंट चेंज हो जाता है और रिवर्स फ्लो हो जाता है, उसे हम कहते हैं सर्जिंग. तो ये क्या होता है, अनस्टडी पीरियोडिक एंड द रिवर्स फ्लो. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So for a two-stage compressor, the ratio of diameter of the low pressure cylinder to the high pressure cylinder, same question है. ये क्वेश्चन आपके लिए है वो होमवर्क. कैसे भी करके इस क्वेश्चन को आंसर निकालो, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट वन. So this is the next question. The performance of a single stage reciprocating air compressor is evaluated by using its isothermal efficiency. So option B is the correct one. Now come to the next one. Consider the following statements. The volumetric efficiency of a reciprocating compressor can be improved by. थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, हीटिंग ऑफ द इंटेक एयर. टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज द फंक्शन ऑफ द इनलेट टेम्परेचर. सो द थर्ड है वो गलत है, बाकी बच गए वो क्या है, सही है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. एयर इज ड्रॉन इन अ कंप्रेसर एट ए रेट ऑफ 0.8 kg per second एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar and the temperature of 20 degrees Celsius, and it is delivered at a pressure of the 10 bar at a temperature of 90 degrees Celsius. The air delivered is through and exit wall are equals to 2 into 10 raised to power 3 minus 3 meter cube, and if the value of the R is given in the question, that is 287 kilojoule per kg Kelvin, the exit velocity of the air is. तो ये आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. सो दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क. डू इट योरसेल्फ, ठीक है. इस क्वेश्चन को आपको करना है. कम टू द नेक्स्ट वन.
So this is the next question. The clearance volume in the reciprocating air compressor is provided for the accommodation of its valve. So the option C is the correct one, to accommodate the valves in the head of the compressor. So the option C is the correct answer. Come to the next question. Read the question. In a simple impulse turbine, the nozzle angle at the encrest is equals to 30 degree. For the maximum diagram efficiency, the blade speed ratio is equals to what? So this blade speed ratio is equals to 2 cos square alpha divided by 1 plus cos square alpha, and if you put this value, you will get your answer. तो इसका आंसर आपको खुद को करना है 2 cos square alpha divided by 1 plus cos square alpha. तो cos alpha का वैल्यू इसमें गिवन है 0.866. Okay. Put all this value in this equation, you will get 2 into cos 30 is equals to under root 3 by 2. So under root 3 divided by 2 का square divided by 1 plus under root 3 divided by 2 का square. So this value will be equals to under root 3 का ये 3 हो जाएगा, this will be the 4, so 3 divided by 2. So this value will be 3 divided by 2 multiply with, so this will be 3 divided by 4. Then you will get 3 divided by 4, so 4 and 3 7. So this value will be 7 divided by 2, so 2 to 2 will be cancelled out and you will get 3 divided by 7, so 0.4 something कुछ आएगा. So the option D is the correct one. 0.4 में एक ही ऑप्शन है आपका, so this is the correct 0.433. 0.433. Come to the next one. So this is the next question, question number 30 of the session. Without reducing the fluid flow rate, the speed of an impulse turbine can be brought down to the practical limits by which of the following? That is the velocity compounding. So the option D is the correct one, that is 3 only. Come to the next one. So this is the next question. The optimum ratio of the blade speed to the tangential speed of the jet speed for the D level turbine and the partial turbine. So it will be equals to 1 by 2 for the D level and 1 for the partial turbine. So the option B is the correct one. Come to the next question. So this is the next question. Consider the following statements in respect of regenerative Rankine cycle. So regeneration increases the efficiency of the cycle. बिल्कुल सही है. The boiler capacity is also increased for the given output. बिल्कुल सही है. The capacity of the condenser is reduced, क्योंकि हम mass flow rate क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो capacity हो जाएगी उसकी कम, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा A. That is 1, 2 and 3 are the correct one. Now come to the next question. So this is the next question. A gas turbine works on which of the following cycles? Brayton cycle. So the option A is correct one. Now come to the next one. So reheating in the gas turbine. दो टर्बाइन के बीच में अगर हम रीहीटिंग करते हैं तो क्या होता है, उससे टर्बाइन का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है. तो इसमें आपका आंसर होगा सी. ऑप्शन सी इज द टर्बाइन वर्क विल बी इंक्रीजेस. ऑप्शन सी. ओके, रीहीटिंग कैसे करते हो आप देख सकते हो आपके पीवी डायग्राम में. ओके, और ये रीहीटिंग इन गैस टर्बाइन है, तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है. तो देखिए क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, रीहीटिंग ऐसे ऐसे. तो ये देखो आपका टर्बाइन वर्क इंक्रीज हो गया. 1 2 3 4 5 6. अगर हम बिना रीहीटिंग के जाते हैं तो इस रास्ते से जाते, रीहीटिंग करके जा रहे हैं तो यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, तो ये वाला एक्स्ट्रा एरिया हमें मिल रहा है. तो पीवी डायग्राम का एक्स्ट्रा एरिया मतलब हमें ज़्यादा वर्क मिल रहा है. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. अब आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन शो होने वाला है. देखिए लास्ट क्वेश्चन. So this is the last question of the session. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. The thermal efficiency of the gas turbine cycle with the regeneration in terms of the T3 maximum temperature and T1 is the minimum temperature. RP is the pressure ratio. K is equals to gamma को इन्होंने K लिख दिया है. So the value of the regenerative efficiency will be equals to 1 minus T minimum divided by T maximum into RP raised to power gamma minus 1 divided by gamma. इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने T मिनिमम को लिख रखा है, आपका क्या लिख रखा है, T मिनिमम को T1 और T मैक्सिमम को T3
गामा को के, तो देखो T1 डिवाइड बाई T3 K माइनस 1 डिवाइड बाई K, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेशन कंप्लीट होता है। पावर प्लांट का क्वेश्चन सेशन का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है दोनों कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपका एक तरीके से रिवीजन भी हुआ होगा। तो फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।